मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत निवासी मुकेश राम की समस्या का संज्ञान लेते हुए उनसे फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी चंपावत को उनकी समस्या भेजी जा चुकी है, जिसका उचित समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री को संबोधित संदर्भों पत्रों को सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। पहले मुख्यमंत्री को संबोधित संदर्भों पत्रों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भौतिक रूप से संबंधित विभागों को भेजा जाता था। मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त संदर्भ पत्र अब एक क्लिक के माध्यम से संबंधित विभागीय सचिव, विभागीय अधिकारी को प्राप्त हो जाएगा। इसका शिकायतकर्ता को भी उनके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर मैसेज पहुंचेगा। शिकायतकर्ता को मैसेज के साथ एक लिंक मिलेगा, जिस पर वे अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही की प्रत्येक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। मसूरी में लगने वाले जाम से निजात दिलाने को लेकर मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी पेट्रोल पंप पर निर्मित बहुउद्देशीय पार्किंग पर सभी प्राइवेट बसों को एसएसपी देहरादून के निर्देशों के बाद रोका जा रहा है और वहां से टैक्सी शटल सेवा के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। बता दें कि हाल में ही डीआईजी जन्मेजय खंडूरी द्वारा मसूरी के जाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत मसूरी पेट्रोल पंप के पास में निर्मित बहुउद्देशीय पार्किंग पर मसूरी आने वाली प्राइवेट बसों को रोककर वहां से शटल सेवा के बाद से सवार यात्रियों को 50 रुपए प्रति व्यक्ति उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। मसूरी पेट्रोल पंप से शटल सेवा शुरू होने से मसूरी के टैक्सी चालकों में भी खुशी की लहर है। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। शटल सर्विस शुरू हुई है, डीआईजी साहब के कहने से हुई है और एक मसूरी पुलिस, देहरादून पुलिस के माध्यम से हुई है, डीएम साहब के आदेश के अनुसार। और उसमें आज से हमने पिंकरेज से हमने पिक्चर पहले से लाइब्रेरी के लिए शटल सर्विस चलवाई है, और जिसमें 50 रुपये पर सवारी है, 200 रुपये पर कैब के हिसाब से लेंगे और पुलिस को असुविधाएँ हैं। और जो अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी हम यहाँ पास कर रहे हैं। पर अभी मेन फोकस जो बड़े व्हीकल हैं, बस उनको हम 100% कंप्लाइंस करा रहे हैं। वो लोग यहाँ से ये टैक्सी वाले लोगों का शटल सर्विस स्टार्ट हो गया है, इसी के माध्यम से कैंपटी या जहाँ भी जाना है वहाँ जा रहे हैं। तो पार्किंग भी आप देख ही रहे हो, शुरू हो गई है। वो आपस में जो भी सहमति बनी थी टैक्सी यूनियन वालों की और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो रेट निर्धारित है, मिनिमम रेट्स हैं, तो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस बार के सीज़न में उतनी बुकिंग्स नहीं है, मतलब इस बार के वीकेंड में 60-70% के लगभग बुकिंग है। तो मसूरी में अभी तक चीज़ें मतलब मैनेज्ड हैं और इसको हम हर वीकेंड अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करें, तो जो आने वाला सीज़न है वो हमारे लिए काफ़ी ईजीली निकल जाएगा। आज ऐसा कुछ नहीं है, बट ये स्पेसिफिकली जैसे ईद का भी छुट्टी आ रही है, तो काफ़ी लोकल लोग जो है निकलते हैं, तो उसमें जो भी इस तरह के होंगे जो वायलेशन कर रहे होंगे उनको हम वहाँ पे चेकिंग भी करेंगे और रोकेंगे भी, उठा के। अभी क्योंकि मसूरी में चीज़ें मैनेज हैं, अभी हमारा फोकस ये किंग पार्किंग पे और यहाँ से जो शटल सर्विस उस पर है, तो अकॉर्डिंग की चीज़ें आगे 1 by 1 कंप्लाइंस करें। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यों के लिए बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अधिकारी आम जनता को सहूलियत देने का काम करें, न कि उनके उत्पीड़न का। उन्होंने कहा कि लगातार उनके पास कंपाउंडिंग के नाम पर लोगों के उत्पीड़न करने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नक्शों को पास करने की प्रक्रिया में सरलीकरण लाएं, जिससे लोगों को आसानी से अपने आवास के नक्शे उपलब्ध हो सकें। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। कोशिश कर रहा हूँ एक टोल फ्री नंबर में, इसमें भी क्योंकि अभी मैं प्राथमिक बैठकें ले रही हूँ, और कोशिश करेंगे हम टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, जिसके आधार पे जो भी शिकायत आएगी, जो मेरे तक भी आएंगी और वरिष्ठ अधिकारियों तक भी आएंगी, और उसको भी तय करेंगे कि इस दिन तक इसको आप किसी भी तरह से क्लियरफाई करिए। जनता को यदि उसमें कहीं और कोई दिक्कत है तो जनता को बताया जाना चाहिए। यानी कि समस्या यदि है तो समस्या का मतलब समस्या बढ़ाना नहीं है, समस्या का मतलब समस्या घटाना है। तो टोल फ्री नंबर जारी करने का प्रयास करेंगे हम लोग,
अभी मैं जो प्राथमिक बैठकें हैं, जैसे मेरी अभी HRDA की मीटिंग मेरे द्वारा ली गई, आज MDDA की मीटिंग हुई, इसी प्रकार के अन्य प्राधिकरण की बैठक के बाद हम टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, जिसके आधार पर जनता को राहत मिलेगी। राजधानी देहरादून में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले में नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। शहर के कई क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर निगम की जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। पिछले कई दिनों से निगम प्रशासन की टीम JCB के जरिए अतिक्रमण को हटाने में जुटी है। सहस्त्रधारा रोड स्थित राजेश्वर नगर में निगम की जमीन पर बनाए गए पार्क को JCB ने ध्वस्त कर दिया। 3 दिन पहले इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। पार्क में लगाए गए शिलापट को भी हथौड़े की मदद से तोड़ दिया गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक न चली। इसके साथ ही रायपुर के अधोईवाला क्षेत्र में निगम की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान 2 दुकानों और एक मकान को JCB की मदद से ध्वस्त किया गया। बाजपुर के ग्राम पिपलिया में हुए गोलीकांड में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं DIG समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने बाजपुर कोतवाली में डेरा डाल दिया है। इतना ही नहीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कई लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 7 लोग पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास करती दिखाई दे रही है। इसी के चलते बाजपुर कोतवाली में DIG नीलेश आनंद भरणे, SSP मंजूनाथ TC समेत अन्य अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। रिपोर्ट असहर मलिक, बाजपुर। दिनांक 26-27 की मिडनाइट को जो पिपलिया गांव में हथियारबंद बदमाशों द्वारा एक कारोबारी नेत्रपाल शर्मा के घर पे जो कई राउंड फायरिंग करके गोलियां बरसाई गई और उसका मर्डर की प्रयास किया गया है, उस घटना में अभी तक जो है FIR नंबर 172/22 और पैसे ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है। FIR नंबर है 172/22। उसमें मुख्य अभियुक्त है अविनाश शर्मा और उसके साथ हथियारबंद कई सारे क्या बोलते हैं आपराधिक तत्व वाले लोग थे जो उसके गैंग में थे। उसमें एक मोहित अग्रवाल और एक दीपक शर्मा, 2 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुकी है और उसमें एक आदमी को जिसको रिटर्न फायर में या डिफेंस में जो फायर लगी है उसकी तो मौत हो चुकी है, आपको पता भी है। तो कुल मिला के 7 लोग अभी भी शेष है। उसके लिए विभिन्न टीमें हमारा प्रयासरत है, अलग अलग जगह पे दबिश दिया जा रहा है, मैनुअल और टेक्निकल रूप से, मतलब मैनुअल रूप से भी और सर्विलांस के रूप से भी, दोनों तरीके से काम कर रहे हैं हम। लगातार सीमावर्ती जनपदों से समन्वय में है हम लोग, अलग अलग जगह पे दबिश दिया जा रहा है, हर एक ठिकाने पे खोजा जा रहा है और अति शीघ्र गिरफ्तारी और धरपकड़ की कार्रवाई हो जाएगी। उसके अलावा और भी कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो से फुटेज हो गया, इन सब चीज़ों को खंगाला जा रहा है ताकि और भी अन्य लोग अगर इन्वॉल्व है तो उनका नाम भी हम खोल सके या उजागर कर सके। लूट की दोनों घटनाएं हैं, दोनों अनावरण हो चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, वो भी अत्यंत शीघ्र आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये जो हुई है, ये वाला घटना सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि एक व्यक्ति, हम और आपके जैसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अपने घर में परिवार के साथ सो रहे थे, उस समय में ताबड़तोड़ फायरिंग, वो भी दुश्मनी मिटाने के लिए आके फायरिंग करना, हत्या की प्रयास करना, ये सबसे सीरियस है। इसको पुलिस जो है केवल क्राइम की तरह से नहीं, इसको लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था के ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। वह हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस चीज़ को वर्कआउट करना। इसीलिए हमारा सारा फोर्स, सबसे डेडिकेटेड मैन पावर, जिसके पूरे जिले का जो भी विभिन्न टीमें हैं, SOG हो और आपका विभिन्न स्पेशल यूनिट्स हो, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और हम इस चीज़ की जो टोटल जो गिरफ्तारी और धरपकड़ की कार्रवाई में हम पूरा जोर दे रहे हैं और ताकि वो अच्छे से उसकी सभी लोग अपने सलाखों के पीछे पहुंच जाए।